जी हाँ दोस्तों, अचानक मोदी के हाथ में राहुल ने थमाई संविधान की किताब। कहा पढ़िए, हिंदी में है सर। सख्ते में मोदी, हॉल में पसरा सन्नाटा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या क्या कर दिया मोदी के साथ, जिसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी। आखिर मोदी के मुंह पर राहुल गांधी ने संसद हॉल के अंदर क्या कुछ सुना दिया, जिसको लेकर के देश के चौक चौराहों गली मोहल्लों में चर्चा हो रही है। आखिर संविधान की दुहाई देकर के राहुल गांधी ने मोदी से क्या क्या पूछ लिया, जिसके जवाब में मोदी दाएं और बाएं झांकने लगे। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीधे सीधे खबर पे ले चलते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया आपने शीर्षक में देखा, मगर दोस्तों राहुल गांधी ने मुंह पर मोदी को सुनाते हुए क्या कहा, सुन लीजिए वो भी। उन्होंने कहा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा के चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो अमीर हो, उसे न्याय सम्मान जरूर मिलेगा। संविधान गरीबी और वंचितों के लिए एक सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है, हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरे कर्तव्य है। इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राहुल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी ये लिखकर पूरे देश के सामने मोदी को चैलेंज दिया, चुनौती दी, ताकि देश भी देख ले। दरअसल दोस्तों, 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा। उससे पहले ममता, राहुल, अखिलेश के हुंकार और राहुल की कांग्रेस का राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, हर राज्य में, हर जिला में आंदोलन, और फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में जनाक्रोश रैली। दूसरी तरफ ममता का बंगाल से लेकर पूरे देश में सरकार की चूल्हे हिलाने का संकल्प अभी से मोदी, शाह और ज्ञानेश को डरा रहा है। दोस्तों, दरअसल 26 तारीख भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बीच राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने शायद संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान पढ़ लीजिए, यह संविधान की किताब है, यह हिंदी में है। संविधान पढ़ सकते हैं आप, समझ सकते हैं इसे। ये लीजिए, संविधान पढ़ा होता तो ऐसा आप नहीं करते। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हजारों सालों से भारत की सोच है। यह सत्य अहिंसा के बारे में। दोस्तों, संसद भवन के भीतर जहां पर कार्यक्रम में राहुल गांधी जब पहुंचे, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब राहुल गांधी और मोदी आसपास बिल्कुल नजदीक बैठे। आप तस्वीरों में देखिए, राहुल गांधी किस तौर पर मोदी के अगल बगल ही बैठे हैं। आप देखिए, एक लाइन में बैठे हुए लोग महज 2 से 3 लोग छोड़ करके राहुल और मोदी हैं। यानी कि कई बार ऐसा मौका होता है जब आमने सामने हो। आपने एक मौका देखा होगा, संसद का सत्र चल रहा था, ऐसे ही देश में नफरत, मॉब लिंचिंग समेत दूसरे विषयों पर बात चल रही थी, और राहुल गांधी ने मोहब्बत दर्शाने के लिए, समाज के अंदर संवैधानिक मूल्यों को अपनाने के लिए अपनी कुर्सी से उठते हैं और मोदी की कुर्सी की तरफ चले गए और वहां जाकर के मोदी को गले लगा लिया। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री जैसा आचरण दिखाता है, उसे लगता है जैसे गली मोहल्लों में चाय की दुकानों पर नासमझ लोग व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स झिझकता है, वो गले तक नहीं लगता है। वो मानो ऐसा दर्शाने की कोशिश करता हो कि तुम इस लायक नहीं कि मैं तुमसे गले लगूं। और फिर जब राहुल गांधी जाते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, तो बाद में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री खड़ा होता है और ऐसे ऐसे करके मदारियों की तरह राहुल का मजाक उड़ाता है। जितने लोगों ने देश विदेश में उस वीडियो को देखा दोस्तों, हर कोई सन्न रह गया। पार्लियामेंट कवर करते हुए अपनी पत्रकारिता के इतिहास में मैंने ऐसा कभी पहले नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं देखा था। मगर ये देश का दुर्भाग्य है या भक्तों के लिए सौभाग्य, आप कुछ भी कहिए। अब दोस्तों वापस आते हैं। इसी बीच में संसद के उस कार्यक्रम के बाद में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान
रक्षक अभियान को संबोधित करते हुए राहुल जो कहते हैं उसे जरूर सुनना चाहिए। और राहुल के हर शब्द में, राहुल की हर लाइन में सामने मोदी थे। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद में एक समारोह आयोजित किया। ये भारत का संविधान है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इसे पढ़ा नहीं है। अगर इन्होंने ये किताब पढ़ी होती और समझा होता तो वो काम नहीं कर रहे होते जो इस तरीके से आज के दिन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, संविधान दिवस पर मेरे अपने प्रिय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे सवाल, क्या संविधान में कहीं लिखा है कि संविधान की आवाज सावरकर की आवाज है? क्या संविधान में लिखा है कि संविधान की आवाज गोडसे की आवाज है? आखिर क्यों सावरकर और गोडसे जैसे लोगों का गुणगान किया जाता है? सावरकर जिसकी जिंदगी के 3 पहलू हैं। पहले पहलू को मैं अपना आइडियल मानता हूं, मगर दूसरे और तीसरे पहलू फेज को मैं एक निहायत ही कायर किस्म का व्यक्ति मानता हूं। खैर, उस पर मैं किसी और तरह से किसी और दिन एक शो करूंगा। लेकिन संविधान के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल, क्या कहीं लिखा है कि हिंसा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? हिंसा को नहीं रोकना चाहिए? लोगों को मारा जाना चाहिए या झूठ का इस्तेमाल करके सरकार चलानी चाहिए? क्या यह संविधान कहता है कि एक प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है वह एक समुदाय के खिलाफ में चुनावी सभाओं में भाषण दे? क्या संविधान में यह लिखा है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके यह शख्स ये कहे, देश में जो 80-85% बहुसंख्यक हैं उनको डराए? क्या ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने देखी? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे शख्स को यह कहना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर कि ये तो कांग्रेस की विधवा है? क्या यह कहना चाहिए कि ये जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे? क्या संवैधानिक पद पर बतौर मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कराए जाने और बहुसंख्यकों को अपना वोटर बनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए सिर्फ एक समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जाना चाहिए? क्या संविधान में लिखा कि उनके युवाओं को एक तरफा कार्रवाई में जेल भेजी जानी चाहिए? क्या संविधान यह कहता है कि उनके तालीम गाहों को ध्वस्त करा के उनके धर्म को अधर्म बताएं? क्या संविधान यह कहता है कि उनके शैक्षणिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद कराने का कदम उठाया जाए? क्या संविधान यह कहता है कि मॉब लिंचिंग पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर खामोश रहकर ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए? क्या संविधान यह कहता है मुस्लिमों के त्योहारों को उत्पाद बताएं और बहुसंख्यकों के त्योहारों पर सरकार खजाना खोल दे सरकारी और अपने प्रशासनिक और पुलिसिया अमले को उनकी खिदमत में लगा दे, पैर दबाने के लिए, फूलों की बारिश कराने के लिए? और दूसरी तरफ एक समाज के लोगों को, सजदे में गए लोगों को पुलिस से पीछे से लात मरवाई जाए? कहां लिखा है सर? नहीं लिखा तो फिर क्यों करते हो? और फिर ऊपर से दावा कि हम तो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, संविधान की रक्षा हम करते हैं। सुन लीजिए, आपका राष्ट्रवाद एक उत्पात हुड़दंगई राष्ट्रवाद है, जिस राष्ट्रवाद की जगह इस संवैधानिक देश में कतई नहीं है। दोस्तों, एक तरफ सत्ता पक्ष के मठाधीश हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं या उड़ते देखकर खामोश हैं, तो दूसरी तरफ राहुल ने ऐलान किया, आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि न्याय और अधिकार सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, सभी को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। संविधान समाज के सबसे गरीब, कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए शक्तिशाली औजार है। यह जितना मजबूत होगा हमारा देश उतना ताकतवर होगा। और आज के दिन संविधान के सोच की हिफाजत करने वाले सेनानियों, शहीदों, संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों को नमन, इसकी रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। दोस्तों, जो बात राहुल कह रहे हैं यह हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आप नहीं जागे तो ऐसे ही संविधान कुचलने वाले आजाद घूमते रहेंगे, क्योंकि रणनीतिक रूप में अशांति लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा है, खासकर तब जब हालिया संसदीय विमर्श में शिष्टाचार और अनुशासन को ताक पर रखा गया। मौजूदा समय में संसदीय विमर्श में शिष्टाचार और अनुशासन की कमी के कारण इस दिन हमें अपने संविधान सभा की शानदार कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए हल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये मौका महज एक रस्म अदायगी के तौर पर संविधान दिवस के दिन सिर्फ एक कार्यक्रम कर लेने भर का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से शर्म आती है मुझे
कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के अंदर एक देश के सबसे बड़े राज्य के हाईकोर्ट का एक जस्टिस यह कहता हो कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और फिर भी इसी देश का सुप्रीम कोर्ट खामोश नपुंसक बना रहे, इस देश की सत्ता, प्रशासन, कानून सब कुछ धराशायी और चौपट हो जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या हो सकती है। शर्म आती है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तारीफों के पुल बांधे जिसका मुखिया यह कहता हो कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। शर्म आती है मुझे कि इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जो कुछ कहें और करें जो कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हो, और उसके बावजूद अदालतें नपुंसक होकर के देखती रहें और फिर बाद में यह कहें कि हमें सुप्रीम कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है। शर्म आती है। शर्म मुझे नहीं आती, शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सब देश के 140 करोड़ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देश के 35% अनभक्तों की कतार जो मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष ने बनाई है, उनके इतर जो आप 65% हैं, अगर जुल्म होता हुआ देखकर आप खामोश हैं तो आप भी जालिम हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।